यार ये जो पेपर था मेरा IBPS क्लर्क के बारे में मैं बात करने वाली हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा ड्रामेटिक रहा है। ये पेपर था, अगेन मैं एडमिट कार्ड के साथ बैठी हूँ, देख सकते हैं। मैं पूरा डिटेल नहीं दे सकती हूँ, लेकिन ये मेरा पेपर था 4 अक्टूबर को और शिफ्ट था 10:30 बजे सुबह की शिफ्ट थी ये। अगेन प्रयागराज में ये था। सॉरी, मैं बीच बीच में भूल जाती हूँ कि माइक पकड़ना है, क्योंकि ये पहली बार वीडियो बनाना शुरू किया है, वो भी ऐसे बैठ के बातचीत टाइप्स, तो मैं भूल जाती हूँ बीच बीच में। तो आप लोग साउंड बढ़ा लेना जहाँ भी अगर ऐसा गलती से हो जाए, वैसे मैं ध्यान रखूँगी। पर अगर ये गलती से ऐसा होता है कहीं से साउंड कम हो जाता है, तो आप लोग साउंड थोड़ा बढ़ा के देख लेना, क्योंकि ज़रूरी है ये चीज़ जो आज मैं बताने वाली हूँ, ये सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये फेयर नहीं है, किसी भी स्टूडेंट के लिए नहीं है, ना ये मेरे लिए था ना किसी और के लिए होगा कभी। और तो चलो शुरू करते हैं। तो हुआ ये कि जैसे ही एग्ज़ाम वो होता है ना, जैसे ही मेरा अटेंडेंस कंप्लीट हुआ और मैं अपने सीट पे गई, सारे वेरिफिकेशंस के बाद अपने जब सीट पे बैठी मैं, तो वहाँ मेरे स्क्रीन पे लिख के आ रहा था, शुरू से ही लिख के आ रहा था कि कुछ एरर है। जैसे आप जब जाते होंगे अपने कंप्यूटर स्क्रीन के पास, और जैसे ही हम लोग लेफ़्ट क्लिक करते हैं माउस पे, तो वो वहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन रोल नंबर और नीचे पासवर्ड, साइड में फ़ोटो, वो सब जो लिख के आता है, वो मेरा नहीं आ रहा था, तो वो एरर बता रहा था। सिमिलरली जो मेरे जस्ट लेफ़्ट साइड पे जो लड़की बैठी थी, उसका भी यही हुआ। तो मुझे लगा कि ठीक है, कभी कभी हो जाता है, ये लोग बाद में जब सारे अटेंडेंस कंप्लीट कर लेंगे तो मैं बुला लूँगी और ठीक करा लूँगी। तो जैसे ही मैंने नहीं, एक्चुअली मेरी बगल वाली लड़की ने जाके सर को बोला ये चीज़, और सर आए भी, जो भी इन्विजिलेटर थे हमारे, वो आए, उन्होंने चेक किया और उन्होंने ठीक भी कर दिया। वो तुरंत अपना जो भी किए वो ठीक हो गया। उसके बाद वो चले गए। जैसे ही वो गए, वो वापस से एरर आया, फिर वो आए, फिर ठीक किए, और दोनों लड़कियों के साथ, मेरे साथ भी और मेरे लेफ़्ट वाली जो लड़की बैठी थी उसके साथ भी, दोनों के साथ ये सेम चीज़ें हो रही थी। फिर वो ऑफ़ हो गया, एरर बताने लगा। फिर हमने उनको बुलाया, वापस से आए। तो ये करीब 6-7 बार हुआ हमारे साथ एग्ज़ाम शुरू होने से जस्ट थोड़ी देर पहले। अभी लॉगिन नहीं स्टार्ट हुआ था किसी का भी, टाइम था उसमें 2-3 मिनट, और ये सारा कुछ चल रहा था। तो भी मैं पैनिक नहीं हुई, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में भी बताया कि मैं काफ़ी दिन से ही एग्ज़ाम दे रही हूँ, तो मुझे एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका है। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ों में मैं पैनिक तो नहीं करती हूँ। मुझे पता है कि ठीक है, वो लोग संभाल लेंगे, होता रहता है, आए दिन किसी न किसी एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ चीज़ें हो जाती हैं इस तरीके की टेक्निकल ग्लिच, जिससे स्टूडेंट्स, जो नए स्टूडेंट्स होते हैं, जो बिगिनर्स होते हैं, उनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है, वो तुरंत पैनिक कर जाते हैं। पर क्योंकि मुझे इतना टाइम हो गया है ये एग्ज़ाम देते हुए, मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, सच बताऊँ तो। और अगेन मैं थोड़ा बहुत ही पढ़ के गई थी, कुछ इतना खास पढ़ा भी नहीं था, तो मैं ठीक थी, नॉर्मल थी कि ठीक है, ठीक हो जाएगा। और मुझे ये भी पता है कि अगर मेरा टाइम उधर रिड्यूस भी होता है तो वो बाद में मिलेगा, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है। तो ये भी एक रीज़न था। तो मैं तो परेशान नहीं थी, और मैंने साथ में जो अपनी बगल वाली जो मेरी लड़की थी, मैंने उसको भी बोला कि यार देखो, इतना परेशान होने वाली बात नहीं है, टेक्निकल ग्लिच है और वो लोग संभाल लेंगे। पर ये इतने बार हो गया, उसके बाद फिर मुझे डर लगा कि ये लग रहा है शायद कुछ और है। तो जैसे तैसे एग्ज़ाम शुरू होने से पहले, और हाँ, जैसे दो तीन बार लॉगिन होता है। एक फ़र्स्ट लॉगिन होता है जहाँ हमारा रोल नंबर और वो सब आता है, पासवर्ड, उसको जब हमने पास किया, तो फिर वो आता है ना लिखने के लिए, हैंड रिटन सैम्पल वगैरह, वो सब लिखने के लिए आता है। तो हर स्टेप पे जैसे ही हम एक स्टेप क्लियर करके चुपचाप बैठते, वैसे ही वो एरर आ जाता। मतलब एक बार हैंड रिटन वाले में आया, फिर मतलब फ़र्स्ट लॉगिन में के बाद भी वो एरर आया, सेकंड लॉगिन के बाद भी वो एरर आया, और वो दोनों लोगों का हुआ, दोनों लड़कियों के साथ हुआ। तो वो लोग जल्दी जल्दी में जो भी उनको, फिर वो हमारी सीट चेंज कराए। जब ये 7-8 बार हो गया, तो उन्होंने हमारी सीट चेंज करा दी, उस लड़की की भी मेरी भी। सीट चेंज कराने के बाद भी सेम चीज़ें हो रही थी। तो लगातार 2-3 बार उन्होंने मेरी सीट चेंज कराई, उस लड़की की भी कराई। फिर जैसे तैसे एग्ज़ाम शुरू होने से जस्ट कुछ सेकंड पहले हमारा स्क्रीन ठीक हो गया, जो हमारा सीट चेंज किया गया था,
2-3 बार चेंज करके जिस भी सीट पे हम बैठे वहाँ पे हमारे कंप्यूटर्स चल रहे थे अच्छे से, उस लड़की के भी और मेरे भी। तो जो 2 सेक्शंस थे शुरू के, इंग्लिश और क्वांट, वो बहुत अच्छा हुआ और उसको देख के मैं समझ गई कि ये भी बहुत ही ईजी पेपर है। तो शुरू से ही एक कॉन्फिडेंस बन गया कि ठीक है, पहले जो हुआ वो हुआ, उसको छोड़ो, फोकस करो पेपर पे, क्योंकि पेपर तो अच्छा होने वाला है, ईजी था पेपर। तो बिल्कुल अच्छे नोट से मैंने शुरू किया और बहुत ही अच्छा रहा मेरा क्वांट भी और इंग्लिश भी। और जैसे ही मेरा क्वांट अच्छा हो गया ना, तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, क्योंकि क्वांट ऐसा पेपर है जो मुझे थोड़ा सा शुरू से ही उतना अच्छा नहीं कर पाती हूँ मैं क्वांट में। जो कमी रहती है क्वांट के साइड से ही रहती है बहुत ज़्यादा। तो उसका पेपर, वो उसका सेक्शन जैसे ही ठीक हुआ ना, तो मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी कि बस अब तो रीजनिंग बाकी है, अब तो मतलब ये पेपर भी अच्छा होने वाला है। जैसे ही रीजनिंग का सेक्शन आता है तो करीबन मैंने 10 क्वेश्चंस किए होंगे शायद, और मेरा कंप्यूटर स्क्रीन वापस से बंद हो जाता है। उस लड़की का ठीक था, एक बार जब उसका शुरू हुआ तो उसका एंड एग्ज़ाम तक उस लड़की का ठीक था। इकलौती मैं बची जिसका जैसे ही 10 क्वेश्चन किया रीजनिंग का, वो स्क्रीन मेरा वापस से उसमें एरर आ गया। फिर मैंने जल्दी से इन्विजिलेटर को बुलाया, उन्होंने ट्राई किया पर वो हो ही नहीं रहा था ठीक। बीच में ठीक हुआ एक बार, फिर वो, जैसे आप लोगों ने भी एग्ज़ाम्स दिए होंगे, आप लोगों को भी पता है कि सपोज़ एक बार एरर आ जाता है अगर कंप्यूटर स्क्रीन पे, सपोज़ 10 मिनट के लिए हमारा वो स्क्रीन ऑफ हो जाता है, ठीक है। तो जब भी वो हमारा स्क्रीन ठीक हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, तो उसके बाद हमें 10 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर सबका सबमिट हो गया तो आपका भी सबमिट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये बात मुझे पता था कि अगर 10 मिनट भी मेरे बचे हैं तो वो भले ही अभी जितना भी लेट हो, वो बाद में मुझे उतना टाइम मिलेगा। पर एक्चुअली हुआ ये कि वो कंप्यूटर ऑन होता, मैं कुछ 2 लाइन पढ़ती और मैंने पज़ल उठा लिया था, मैं 2 लाइन पढ़ती और वो ऑफ हो जाता। तो उस चक्कर में बार बार ऑन ऑफ होते होते मेरा टाइम पता नहीं कहाँ ही चला गया, मुझे भी नहीं पता चला। और ये इतनी बार हुआ है मेरे साथ उस एग्ज़ाम में। फिर अगेन उन्होंने वही किया कि मेरी सीट चेंज कराए जा रहे हैं, सारे बच्चों का सबमिट हो चुका है और मेरी सीट्स चेंज हो रहे हैं, कभी इस कंप्यूटर पे, कभी उस सीट पे, कभी उस सीट पे, ऐसे सीट चेंज करे वो लोग 7-8 बार। फिर से चेंज किया गया मेरा सीट। सारे बच्चे मुझे ही देख रहे हैं कि पता नहीं कौन सी लड़की है, इसके साथ क्या ही हो गया। और वो भी अपने साइड से पूरा ट्राई कर रहे थे जो इन्विजिलेटर थे, लेकिन लास्ट में वो भी बहुत होपलेस हो गया। उन्होंने भी मेरी तरफ ऐसे देखा और वो बोले कि नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या ग्लिच है, लेकिन हम लोग ठीक नहीं कर पा रहे हैं। और चारों तरफ माइक पे जो भी अनाउंसमेंट चलती है वो चल रही है कि सुप्रिया शर्मा का स्क्रीन ठीक किया जाए, पर वो नहीं हो रहा था। लास्ट में जब नहीं हुआ, सारे बच्चों का सबमिट हो गया और मेरा स्क्रीन ठीक हो ही नहीं रहा है, बार बार ऑफ हो रहा है, बार बार ऑफ हो रहा है, बार बार ऑफ हो रहा है, तो वहाँ पे मैं थोड़ा सा घबरा गई। तो फिर मुझे लगा कि यार ये तो पूरा पेपर ही गया मेरा। और बात सिर्फ पेपर की नहीं होती है, आप लोगों को भी पता है कि एक एक जो फॉर्म होता है वो कितना महंगा होता है। प्लस मैंने बताया कि मैं अपने जहाँ रहती हूँ यहाँ तो सेंटर भी नहीं है। अगर मैं बिहार से भी फॉर्म भरूँ तो मुझे 2 घंटे ट्रैवल करके कहीं और जाना पड़ता है और वहाँ पे सेंटर होता है। तो यहाँ, और मैं तो वहाँ मुझे तो प्रयागराज जाना पड़ता है, वहाँ से जाके और फिर सारा कुछ होता है। तो अच्छा खासा पैसा खर्च हो जाता है यार इसके पीछे। और साइड से भी कुछ ऐसा कर नहीं रहे हैं कि जिसकी वजह से बोल दें कि अरे चलो ठीक है, 1000-2000 चले गए। लगता है थोड़ा कि ऐसे नहीं होना चाहिए। और जस्ट इमेजिन कि किसी का ये लास्ट अटेम्प्ट होता है, क्योंकि इसमें एज है ना कि इतनी लिमिट से ज़्यादा आप नहीं दे सकते हैं। तो अगर किसी का लास्ट है ये एग्ज़ाम और उसके साथ ऐसा हो जाए तो क्या ही बीतेगा उसके ऊपर। तो मुझे लगता है IBPS को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है इन सारी चीज़ों पे, क्योंकि हमारी तरफ से कोई भी गलती होती है तो वो बिल्कुल नहीं सुनते हैं। अगर गलती से भी कोई गलती हो जाए तो उसके लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ते हैं वो लोग उल्टा हमसे ही और एक्स्ट्रा कुछ भी करना चाहेंगे तो पैसे लेंगे, या हमारा फॉर्म ही वो कर देंगे बिल्कुल, या हमारे से डॉक्यूमेंट में कुछ गलती हो जाए तो वो बिल्कुल नहीं सुनते हैं। तो उनको भी ध्यान देना चाहिए कि एक एक स्टूडेंट का पेपर उसके लिए कितना ज़रूरी है, और इस तरीके की टेक्निकल ग्लिच नहीं आनी चाहिए। बहुत ही अनरियल सा था यार ये। मैंने देखा है टेक्निकल ग्लिच, ऐसा नहीं है। मैं काफ़ी एग्ज़ाम्स में बैठी हूँ और मैंने देखा है बच्चों के साथ ये होते हुए, पर इस लेवल का नहीं देखा है। एरर होता है, इन्विजिलेटर आते हैं, वो ठीक कर देते हैं,
ऐसा तो नहीं देखा कि वो चीज़ 50 बार हो रहे हैं आपके स्क्रीन पे और वो ठीक ही नहीं हो रहा है। ये पता नहीं क्यों ऐसा हुआ मेरे साथ। तो ये बताना बहुत ज़रूरी था, आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी था। तो जब एकदम एंड में सारे बच्चे चले गए, हॉल खाली था, अकेली मैं बैठी थी, तो लास्ट का जब ओपन ठीक हुआ मेरा स्क्रीन, तो मैंने देखा लास्ट के 3 मिनट बचे हैं। ठीक है, मैंने पज़ल उठा लिया रीजनिंग का। हालांकि वो बहुत ही आसान पज़ल था, लेकिन मैंने बोला कि मैं थोड़ा सा घबरा गई थी लास्ट तक, तो जल्दी जल्दी में मैंने वो भी ख़राब कर दिया। और मैं बना ही रही थी कि एक बार फिर से वो स्क्रीन ऑफ हो गया। तो मेरा ये हो गया कि भाई अब तुम लोग बंद ही कर दो, क्योंकि ये ठीक नहीं हो रहा है। पैनिक में अलग से परेशान भी हो जाऊंगी बिना मतलब के, तो तुम लोग ऑफ ही कर दो। लेकिन फिर से वो रीस्टार्ट किया उन्होंने, वापस से वही 1.5 मिनट बचे थे। तो मैंने बहुत ट्राई किया कि मैं दूसरा क्वेश्चन कोई उठा लूँ या फिर मैं उसी पज़ल को करूँ, क्या करूँ। हड़बड़ी में मैंने गलत तो कर ही दिया था वो, पर मैंने ट्राई किया उसी पज़ल पे कि मैं देख लूँ कि कहाँ गलती हुई है, क्योंकि अगर वो कर लेती तो डायरेक्ट मेरे 5 क्वेश्चन हो जाते। तो मैंने काफ़ी ट्राई किया यार, वो ठीक नहीं हुआ और बहुत ही अजीब हो गया। चला गया पेपर ये मेरा पूरा। तो कुल मिला के मैंने 75 अटैम्प्ट्स किए हैं। ये पेपर ऐसा नहीं था, इसमें आराम से 80 इसमें भी 85 to 90 तक कर सकते हैं बच्चे, और मैं भी कर सकती थी, लेकिन नहीं हो पाया। तो हाँ, यही थी, ये चीज़ थी जो मुझे आप लोगों से शेयर करनी थी। और ये बहुत ज़रूरी बात है यार, आप लोग देते हैं एग्ज़ाम, आप लोगों को भी पता होगा कि हालांकि देखो, उससे ऐसा नहीं हुआ कि मैं बहुत परेशान हो गई या मैं लड़ने झगड़ने लगी। मैं चुपचाप निकल गई सेंटर से, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि अकेली क्या चिल्लाऊँ मैं और क्या बोलूँ क्या मैं इन लोगों को। ये लोग भी बोल देंगे कि मैम टेक्निकल ग्लिच है और ये मतलब हो जाता है कभी कभी, क्या ही बोलूँ मैं उनसे। तो निकल आई मैं चुपचाप, लेकिन ये होना नहीं चाहिए यार, किसी के साथ नहीं होना चाहिए। मैं उसी के लिए घर से इतनी दूर गई, प्रयागराज जाके मैंने वो एग्ज़ाम दिया और इस तरीके की चीज़ें हो गई। हालांकि मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है। जैसे ही घर पहुंची सबने पूछा, और एक होता है कि आपकी बातें सिर्फ आपके माँ बाप तक रह रही हैं कि आपके मम्मी पापा पूछ रहे हैं कैसा हुआ कैसा नहीं। मैं जहाँ से एग्ज़ाम देती हूँ वहाँ मेरे रिलेटिव रहते हैं, चाचा चाची रहते हैं, उन्होंने भी पूछा कि कैसा रहा पेपर। लेकिन मैंने बताया सबको, जो भी था मैंने एज़ इट इज़ बताया। मैंने कोई उसके ऊपर मतलब ये नहीं करा। एक तो मुझे डर लग रहा था, पता नहीं क्या हो गया मुझे डर लग रहा था कि मैं अगर बता भी दूँगी तो कोई मुझे विश्वास करेगा कि ये चीज़ हुई है मेरे साथ, क्योंकि ऐसा कभी हुआ ही नहीं है, मैंने खुद नहीं देखा किसी के साथ। तो कोई मेरे ऊपर विश्वास क्यों करेगा? उन्हें कहीं ऐसा तो नहीं लगेगा कि इसका पेपर ख़राब हो गया तो बहाने बना रही है और ये वो। तो पूरे रास्ते मेरे दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था। जब मैं एग्ज़ाम हॉल से घर तक आई हूँ तो वो पूरे टाइम मेरे दिमाग में यही चला है कि मैं बताऊँगी क्या उन लोगों को, कैसे एक्सप्लेन करूँगी कि क्या हो गया मेरे साथ। पर और पूरे टाइम मैं मतलब वो चल रही है कि मैं कैसे कन्विंस करूँगी कि ये चीज़ हुई है। इतना तो था कि मैं बताऊँगी सच्ची, कि जो हुआ है मैं वही बताऊँगी, लेकिन वो चीज़ वो लोग लेंगे कैसे, ये उनके ऊपर डिपेंडेंट था। पर यार बहुत अच्छी फैमिली है मेरी, उन्होंने ऐसे छोटी छोटी चीज़ों पे उन्होंने कभी मुझे परेशान नहीं किया है। तो जैसे ही घर पहुँची अगेन सब लोगों ने पूछना शुरू किया, मैंने बैठ के बताया सबको। और एक बार भी उन लोगों ने ये नहीं बोला कि हाँ, वो थोड़े परेशान हुए, उनको भी लगा कि अरे पेपर ख़राब हो गया, इतनी मेहनत से तो बच्चे देने जाते हैं। और उनका सवाल ये था कि तुम कुछ कर नहीं सकती हो इसके लिए, मतलब अगर तुम्हारा पेपर ख़राब है तो ख़राब हुआ, और वो भी तुम्हारी गलती की वजह से नहीं हुआ, वो IBPS की गलती की वजह से हुआ। तो इसमें तुमको मतलब कुछ तो वो लोग, या तो वो तुम्हारे पेपर का पैसा रिफ़ंड कर दें, या तो कुछ तो इस तरीके का करें, या तो तुम्हारा री एग्ज़ाम शेड्यूल कर दें, कुछ तो करें इस तरीके का। उन्होंने मुझसे ही पूछना शुरू किया। मुझे नहीं आइडिया, अगर ऐसी चीज़ें होती भी हैं तो मुझे नहीं पता है। तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर बताइएगा अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है, या आपकी जान पहचान वालों के साथ किसी के साथ ऐसा हुआ हो, या आपको पता हो, नहीं भी हुआ हो लेकिन आपको पता हो कि अगर ऐसा होता है तो क्या करना चाहिए, तो आप मुझे प्लीज़ बताइए, क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया। मैंने घर पे सबको बताया, मैंने यहाँ पर भी मम्मी पापा को बताया, और उन लोग भी एक बार में समझ गए। और उनका ये कहना था कि चलो छोड़ो, जाने दो, ऐसी चीज़ें थी जो तुम्हारे कंट्रोल की नहीं थी, हो गई सो हो गई,
जो पेपर अच्छा हुआ है, जैसे कि SBI क्लर्क का अच्छा हुआ है, तो उसके मेंस पे फोकस करो, इसको जाने दो जो भी हुआ, या आगे जो पेपर आएगा उस पर फोकस करना। तो इन सब चीज़ों से थोड़ी राहत मिली मुझे। लेकिन मेरे दिमाग में भी ये सवाल चल रहा था कि अगर किसी और स्टूडेंट्स के साथ भी ऐसा हो, किसी के साथ भी, तो क्या करे बच्चा। तो आप यार प्लीज़ बताइएगा ये चीज़, अगर आप लोगों को इस बारे में कोई भी आइडिया है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मेरे साथ शेयर करिएगा। क्योंकि ये सारी चीज़ अगर कुछ ऐसा है तो जानना ज़रूरी है। और अगेन IBPS से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि एक एक बच्चे की बहुत ज़्यादा मेहनत, टाइम, पैसा सब कुछ लगता है, तो अवॉइड करें ऐसी गलतियाँ। बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है IBPS, और हर बार बहुत अच्छे से एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। इनफैक्ट मुझे याद है कि जब इन्होंने एक चीज़ शुरू की थी एग्ज़ाम के बाद फ़ीडबैक लेना, तो मुझे ये भी याद है कि 1-2 सेंटर्स जहाँ मुझे लगा कि ये चीज़ की कमी है, मैंने एग्ज़ाम के बाद इनको फ़ीडबैक में लिखा है, और जब नेक्स्ट टाइम मैं उस सेंटर पे गई हूँ तो वो चीज़ सॉर्टेड थी। मतलब कि इन्होंने वो फ़ीडबैक लिया है बच्चों से और उस पर काम किया है। तो मुझे विश्वास है कि ये मेरी भी बात सुनेंगे, और इससे रिलेटेड जो भी कुछ हो पाए वो करिए आप लोग। अगर कुछ ना कर पाएँ तो एटलीस्ट यही करिए कि आगे से किसी के साथ ऐसा ना हो। क्योंकि हो सकता है यार कि किसी का बिल्कुल लास्ट अटेम्प्ट है, या हो सकता है कि कोई बच्चा पहली बार देने आया है और उसके साथ ये हो गया, तो उसका तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन, पूरे एग्ज़ाम से ही हो जाएगा, उसका फिर विश्वास ही ख़त्म हो जाएगा, फिर वो नहीं आएगा दोबारा एग्ज़ाम देने। ये कुछ हॉरर इंसिडेंट था जो भी हुआ। वो अलग बात है कि क्योंकि मैंने इतने एग्ज़ाम्स दिए हैं और एक्सपीरियंस है, तो मुझ पे उसका कोई ख़ास असर नहीं पड़ा। मेरा सबसे बड़ा डर यही था कि मैं घर पे क्या बताऊंगी, और बताने के बाद वो लोग उस चीज़ को लेंगे कैसे, जो कि ठीक था। मैंने बताया, उन्होंने विश्वास किया कि हाँ ये चीज़ हुई होगी, और उन्होंने ही मुझे समझाया कि अब छोड़ो उस चीज़ को, आगे बढ़ो। तो यार ये बात थी, बस आज के लिए इतना ही। चलो, जैसा भी होगा मेरे कमेंट्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा, और थैंक यू मेरी इतनी लंबी कहानी सुनने के लिए।